तो दोस्तों आज हमारी रिवीजन चैलेंज की 4th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। दोस्तों एडमिशन में सबसे पहले हमारे को क्या निकालना होता है? हमारे को निकालना होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, NPSR एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? जिस रेशो में नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर ने नुकसान उठाया, द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर सरेंडर देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। मैंने इन केसेस के नाम लिख रखे हैं। सर हमारे को पता होना चाहिए कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी, क्या पता होना चाहिए? सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। पहला केस जिसका नाम हमने रखा हुआ है पप्पू केस। ए और बी की रेशो 3:2, सी एडमिट हुआ 1/6 के लिए। ये बड़ा सिंपल केस है सर, आप इसको 1/5 कर सकते हो, क्योंकि 1/6 करते हैं ना, तीनों बच्चे सेम आंसर फटाफट बता देते हैं। सर फर्स्ट केस है क्या? ओल्ड का शेयर अलग है, नए का शेयर अलग है। ओल्ड का शेयर अलग है, नए का शेयर अलग है, उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट केस। अब जरा गौर से देखो, हम कभी भी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं तो 1 से करते हैं। क्या हर क्वेश्चन की शुरुआत 1 से होती है? नहीं। जब कभी मुझे ये ना पता हो, जब कभी मुझे ये ना पता हो कौन सा पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, मुझे विजिबली नजर नहीं आ रहा। ए और बी पार्टनर है, सी आया आया, ए को कितना नुकसान हो मुझे क्या पता, बी को नुकसान हो मुझे क्या पता। जब मुझे ये नहीं पता इस पार्टनर को कितना नुकसान हुआ तो मैं टोटल प्रॉफिट 1 मान कर सकता। मैंने मान लिया 1 रुपी तीनों आदमी मिलकर कमाते हैं, मैंने मान लिया 1 रुपी तीनों आदमी मिलकर कमाते हैं। ठीक है भाई, पहले तो सी को दे दो, ये लो प्रॉफिट आफ्टर सी। सी को देने के बाद किसका बचा? ए और बी का। अब ए और बी में बांटेंगे, ए और बी में बांटेंगे तो कैसे करेंगे सर? तो दोस्तों ए और बी में बांटेंगे हम, ए और बी में बांटेंगे तो हम 3:2 में बांटेंगे। ए इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर, 4/5 इंटू 3:2 में बांटो, 12/25, 2/5, 8/25, 12/25, 8/25, और सी कितने शेयर के लिए है? 1/5। न्यू रेशियो होगी 12:8:5। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी आपको मैं बोलूं कि बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो तो आप निकाल सकते हो। कैसे? ओल्ड माइनस में। कहीं कहते हैं ओल्ड पहले क्यों रखते हो, बड़ी वाली रेशियो ज्यादा होती है। हमारे रिवाज है 7 में से 5 घटाते हैं, 5 में से 7 नहीं घटाते, तो ओल्ड रेशियो ज्यादा होगी, न्यू रेशियो ज्यादा होगी। ओल्ड रेशियो ज्यादा होगी तो हम ओल्ड माइनस क्यों करेंगे। लेकिन अगर मुझे वैसे ही याद रखना हो तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट केस में, पप्पू केस में ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर होगी। मतलब मेरे को अगर कोई ऐसे बोले इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:2, मैं नहीं निकाल रहा। पर अगर प्रूफ मांगेगा तो मैं निकाल दूंगा, अगर वर्बली क्वेश्चन पूछे तो मैं नहीं निकालूंगा। अब मैं इससे रिलेटेड एक दो बातें करना चाहता हूँ। ए और बी की रेशियो 3:2, सी और डी एडमिट हुए, ठीक है जी। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ दो बातें करता हूँ। सी एंड डी इकट्ठे एडमिट हुए, बाद अलग अलग एडमिट हुए, इकट्ठे एडमिट हुए। सी 1/5 के लिए, डी 1/6 के लिए। सी एंड डी एडमिटेड, इसका मतलब दोनों इकट्ठे एडमिट हुए। अब देखो कैसे करेंगे। लेट टोटल प्रॉफिट 1, 1 माइनस 1/5, 4/5, प्रॉफिट आफ्टर सी, डी को भी दे दो, 4/5 माइनस 1/6, 30, 24 में से 5 गए 19। अब 19 को कैसे बांटेंगे? 19/30 इंटू 3/5, 19/30 इंटू 2/5, 19 3 कितना होता है सर? 57/150, 38/150, 57/150, 38/150, 1/5, 1/6, 57:38, ये 150 को 5 से कितना हो जाएगा? ये 50, और ये कितना हो जाएगा? 150 डिवाइड बाय 6,
ये 30 है ना, सॉरी, और ये 25। ठीक है सर। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, ये लीजिए, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं। कैसे चेंज करता हूं, गौर से देखिए। A and B are partner 3:2. C admit 1/5. Afterwards, D 1/6. सर दोनों में क्या फर्क है? पहले आया C के आने के काफी टाइम बाद आया D। मैं रेशो 2 बार कैलकुलेट करूंगा। सर आपको मैंने ये पहले नहीं बताया। लेट टोटल प्रॉफिट 1 minus 1/5 4/5 A B 4/5 4/5 into 3/5 into 2/5 12/25 8/25 12/25 8/25 1/5 12 8 5। ओके जी, ये हमारा निकल गया। अब आ गया डी। कौन आ गया? डी। सर क्वेश्चन दोबारा स्टार्ट होगा, क्वेश्चन दोबारा स्टार्ट होगा। लेट टोटल प्रॉफिट 1 minus 1/6 5/6 A B C। 5/6 को बांट देंगे किस रेशो में? 12/25 8/25 5/25। ये कॉमन कट रहा है सबका 5 से। 12/30 8/30 5/30 12/30 8/30 5/30 1/6 12 8 5 5। इकट्ठे एडमिट होने पर क्या फर्क पड़ेगा, अलग अलग एडमिट होने पर क्या फर्क पड़ेगा, ये हुआ। एक क्वेश्चन इसी जैसा है, थोड़ा अजीब सा हटके बन जाता है। ए बी सी 3 2 1 डी एडमिट 1/6 के लिए। यहां तक देखा जाए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन बीच में एक पंगा ले लेते हैं। सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। पंगा लिया, सी को जितना पहले मिलता था इतना ही अब मिलेगा। सी नुकसान में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो नुकसान में पार्टिसिपेट कौन करेंगे? सिर्फ ए और बी। लेट टोटल प्रॉफिट 1 प्रॉफिट आफ्टर डी शेयर 1 minus 1/6 5/6। सी को भी दे दो, सी का शेयर था 1/6, सी को भी दे दो। अब सी को भी दे दिया 1/6, तो बचा कितना? 4/6। ये किस किस का बचा? तो सिर्फ ए और बी में बटेगा 3/5 6 नहीं, 4/6 into 3/5 4/6 into 2/5 12/30 8/30 12/30 8/30 1/6 1/6। सर ये बहुत बार आया हुआ, मैंने पेपर में बहुत बार दिया हुआ। 12 8 5। तो फर्स्ट केस में इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनते। दिस इज फर्स्ट केस। अब इसी से रिलेटेड है फोर्थ केस। अब फोर्थ को पहले करा रहा हूं, नाम से रखो ना, फोर्थ क्या होता है? फ्यूचर रेशो चेंज। क्या? फ्यूचर रेशो चेंज। ये पहले केस जैसा ही है। एबी की रेशो 3:2 है, सी एडमिट हुआ 1/10 के लिए। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। ए और बी फ्यूचर की रेशो चेंज कर रहे हैं। कर दो सर, क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत ही नहीं है सर, तो चेंज कर सकते हैं सर। सर वही शुरुआत करेंगे, मुझे नहीं पता कौन आदमी कितना नुकसान उठा रहा है, तो मैं कैसे शुरुआत करूंगा? लेट टोटल प्रॉफिट 1, फिर प्रॉफिट आफ्टर सी शेयर 1 minus 1/10 9/10। ए और बी अब आगे कैसे शेयर करेंगे? 9/10 इंटू 1/2 1/2। अगर ये लास्ट लाइन ना लिखी होती प्रगुण, तो मैं इसको 3:2 में बांटता। लास्ट लाइन कहती है आगे से ए और बी इक्वली बांटेंगे, मैंने इक्वली बांट दिया। 9/20 9/20 9/20 9/20 1/10 9 9 2। ये हमारे दो केस हो गए। तो पहला केस का नाम था सिंपल केस, दूसरे केस का नाम था फ्यूचर रेशो चेंज। अब जो मैं केस करा रहा हूं वो थोड़ा अजीब सा है, उसी से रिलेटेड सारी पंगे पड़ते हैं, मैं आपको करवा रहा हूं। थर्ड बोलो सेकंड बोलो मुझे नहीं पता, मुझे पता है फ्रॉम केस। कौन सा केस है? फ्रॉम केस में इतनी अजीब अजीब लैंग्वेजेस हैं कि मैं बता ही नहीं सकता। फ्रॉम केस की लैंग्वेजेस जनरली बड़ी अजीब अजीब। देखिए जरा,
ए बी पार्टनर है 7:3, सी एडमिट हुआ 3/10 के लिए, विच ही एक्वायर 2/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। देखो मैं आपको एक बात बोलूंगा जिस बात को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, फ्रॉम का मतलब सीधा माइनस। इसका और इसका टोटल करो, किसके बराबर आ रहा है? अगर ये इसके इक्वल आ जाए तो क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, सीधा माइनस करो। कैसे? एज यू शेयर, ए को 7/10 मिलता था, 2/10 भाई साहब ने दान दे दिया, बचा कितना? 5/10। बी को कितना मिलता था? 3/10 मिलता था, 1/10 दान दे दिया, कितना मिला? 2/10। न्यू रेशो 5/10, 2/10, 3/10, 5:3। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्लियर गिवन इन क्वेश्चन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में क्लियर गिवन है, ये देखो, ये 2:1। मैंने आपको तीसरा केस बता रहा हूँ, ये तीसरा पूरा नहीं हुआ। पहले केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर थी? ओल्ड रेशियो के। दूसरा फ्यूचर रेशियो चेंज कराया, उसमें तो सब पूरी निकालनी पड़ती है, उसमें कुछ मेरे पास शॉर्टकट नहीं है। तीसरा केस बताया, क्वेश्चन में क्लियर गिवन तो है, ठीक है। अब इसके हाँ जी सर, अब मैं आपको करवा रहा हूं फ्रॉम केस। ये केस बड़ा सिंपल। क्यों सिंपल था? इसका इसका टोटल सीधा सीधा इसके बराबर आ गया। अब लेते हैं लैंग्वेज चेंज। सी एडमिट हुआ 3/10 के लिए, ध्यान से देखना, विच ही एक्वायर 2/3 फ्रॉम ए एंड 1/3 फ्रॉम बी। जब हम छोटे थे ना, हमारा टीचर कहता था फ्रॉम लिखे तो माइनस कर दो। ये तो बाद में पता लगा ऐसे थोड़ी होता, मजाक थोड़ी होता है। अब इसमें भी फ्रॉम है, माइनस कर दो सीधा। नहीं, इसका टोटल करो, किसके बराबर आ रहा है? हाँ, 1 आ गया तो खतरनाक है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी है भाई। 1 का मतलब देयर इज अ पंगा। पहले 1 तो हो ही नहीं सकता, पूछो क्यों नहीं हो सकता? अगर 1 रुपया मिल गया सी को तो बाकी किसी को कुछ नहीं मिला, क्योंकि टोटल प्रॉफिट ही 1 होता है। इसका मतलब यहाँ ये पंगा है, ये गलत बात है। मैं क्या करता हूँ, इसका ये कहने का मतलब है 3/10 का 2/3, यानी 2/10 ए ने दिया, 3/10 का 1/3, मतलब हल्का सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सेम आ गया, देखो आ गया सी। अगर ये दोनों का टोटल इसके इक्वल आ जाए फिर तो कोई पंगा है ही नहीं। ये 1 के इक्वल आ जाए तो मल्टीप्लाई। तीसरी लैंग्वेज, सी एडमिट हुआ 3/10 के लिए, विच एक्वायर 2:1, ऐसे रेशो में गिवन है। अभी मल्टीप्लाई कर दो, 3/10 का 2/3, 2/10, 3/10 का 1/3, 1/10। तो भैया फ्रॉम केस में 3 लैंग्वेजेस हैं, देखना पड़ता है कौन सी लैंग्वेज। पहला केस सिंपल केस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर। दूसरा केस फ्यूचर रेशियो चेंज कराया। तीसरा केस फ्रॉम केस। फ्रॉम केस में अगर ये टोटल इसके बराबर है फिर तो मस्त रहो, अगर ये टोटल 1 के बराबर है मल्टीप्लाई, किस रेशियो में गिवन है? मल्टीप्लाई। लास्ट केस बच गया हमारा ऑफ केस। ऑफ का मतलब तो सीधा मल्टीप्लाई होता है, उसका लॉजिक रीजन भी बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। ए और बी की रेशियो 7:3 है। ए सरेंडर 1/7 of his share and B surrender 1/3 of his share in favor of C। आप सबको हिंदी आती है। ए अपने हिस्से का 1/7 मल्टीप्लाई, यानी ए कितना दे रहा है? ए सेक्रीफाइस कर रहा है अपने हिस्से का 1/7, 1/10। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? अपने हिस्से का 1/3, 1/10। सी को टोटल कितना मिल गया? 2/10। अब ये सेकंड केस के बराबर हो। ए को पहले कितना मिलता था? 7/10 माइनस 1/10, 6/10। बी को पहले कितना मिलता था? 3/10 माइनस 1/10, 2/10, 6/10, 2/10, 2/10, 3:1:1।
मोस्टली केसेस ये 4 ही है। फिर लैंग्वेज में दिक्कत आ जाती है। एक ये लैंग्वेज देखो 1 मार्कर में बड़ी इंपॉर्टेंट है। ए और बी की रेशो 5:3 है। सी आया, रेशो बिटवीन बी एंड सी वुड बी सेम एज बिटवीन ए एंड बी। सीए में हमारा एक मित्र थे, उन्होंने बताया इसका शॉर्टकट है, ए और बी की रेशो 5:3 है, बी और सी की भी 5:3 होनी चाहिए। यही मतलब हुआ। 25, 15, 9। देखो इसकी रेशो कितनी है और इसकी रेशो कितनी है। मान लो ये 3:1 है, तो ये भी 3:1 चाहता है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 9:3:1, ये भी 3:1, ये भी 3:1। अभी मैं आपको टीएस गिरवाल के कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। तो सर अगर ये 3 नंबर में आ जाता तो कैसे करना है? 9 का थर्ड पार्ट, 9 का थर्ड पार्ट पढ़ो बेटा प्लीज क्वेश्चन। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. ए और बी की रेशो 3:2। They admit C for 1/5 share in the सी आया 1/5 के लिए। C acquires 1/5 of his share from ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, and 4/5 from D. यहाँ ऑफ लिखा हुआ था और इस पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब इतना ही, यही है। फ्रॉम का मतलब इतना ही। इसका मतलब आप इन दोनों का टोटल करो, 1/5 आ रहा है ना। इसमें लिखा हुआ है ऑफ तो मैंने मल्टीप्लाई किया, इसमें लिखा हुआ है ऑफ तो मैंने मल्टीप्लाई किया, इसमें लिखा हुआ फ्रॉम मैंने सीधा लिख दिया, यही नुकसान है। माइनस कर दो बस, 3/5 माइनस 1/25, 2/5 माइनस 4/20। एक क्वेश्चन है, ए और बी की रेशो 3:2 है, सी एडमिट हुआ 31/100 के लिए। बी सरेंडर 40% ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। देखो सर ए और बी को मिल रहा है 3:2, सी का क्लियर करो। सी को कुछ ए देता है कुछ बी देता है, बी कितना दे रहा है ये क्वेश्चन में क्लियर है। कह रहा है बी अपने हिस्से का 40% दे रहा है, बी को मिलता है 2/5 है ना, उसका 40%। अगर मैं इसके नीचे 100 रहने दूं, मैं तो सिर्फ इसी को काटता हूं, बी कितना दे रहा है 16/100, 31 में से 16 ये दे रहा है, तो ये कितना दे रहा है 15/100। A, B, 3/5 minus 15/100, 45/100, 2/5 minus 16/100, 24/100, 45:24:31। सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत जो हमारे को आती है वो गुडविल किसमें आती है। मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में बताया गुडविल 2 प्रकार की होती है, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। मान लो पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है, मान लो पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल एग्जिस्ट करती है। हम पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल को क्या बोलते हैं, कोई चीज बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती है और हम उसे कूड़ा बोलते हैं, तो उसे सफाई करके हटाओ। सफाई करने के लिए जो पहले किया उसका उल्टा करना पड़ता है। गुडविल, गुडविल क्या दिखा रखी है, डेबिट। खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, कराएंगे। गंद मचाया ए और बी ने, सी का कोई रोल नहीं है। आपने घर में गंद मचाया, मेहमान को थोड़ी झाड़ू मारने लगा दोगे आप। तो ए डेबिट, बी डेबिट, टू गुडविल। इट शुड बी इन ओल्ड रेशियो, इट शुड बी इन ओल्ड रेशियो। पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल को कूड़ा कहते हैं। कूड़ा हटाने की एंट्री है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सपोजिंग कि 2 पार्टनर पुराने हैं ए और बी, टू गुडविल। दूसरा गुडविल लाया कैश में,
इसे कहते हैं प्रीमियम मेथड। ठीक है, पहला होता है पेड प्राइवेटली, नो एंट्री। प्राइवेटली लाया तो दुकान को क्या मतलब है, दुकान में तो कोई पैसा आया नहीं है। दूसरा होता है रिटेन्ड, मैं बताता हूँ रिटेन्ड में क्या एंट्री होती है। आपको एज्यूम करना पड़ेगा सी एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है मिष्टी, कैश अकाउंट डेबिट, नया पार्टनर कैपिटल लाया और गुडविल दोनों लाया। कैपिटल लाने के लिए सीज कैपिटल शब्द का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर कैपिटल आ जाएगी मान लो 1 लाख रुपए। गुडविल के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल, पीएफजी नहीं लिख सकते आप शॉर्ट में, आप लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल। कुछ बच्चे पूछते हैं दिनेश सर आपने प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट क्यों किया, इनकम, बंदा कैश ला रहा है दुकान में, इनकम हो गई। ये जो इनकम है बटेगी किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कभी कभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव में आती है तो वो केस में हम आपको समझाएंगे, जीरो आती है तो वो केस में आपको। कैश टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए टू बी। तीसरा केस है विड्रॉन। देखो बचपन में ड्राइंग्स की एंट्री थी ड्राइंग्स टू कैश, इसमें बी पार्ट तो होगा ही होगा, यानी कैश टू सी टू प्रीमियम तो लेंगे ही लेंगे, और ड्राइंग्स की एंट्री ले लेंगे ए बी टू कैश। क्या ले लेंगे, ए बी टू कैश। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया, कैश में नहीं लाया तो हमारी एंट्री होती है उससे बाद में ले लेंगे, करंट अकाउंट खोल लो, हम उसे डेटर बना देंगे। तू बाद में दे दियो कोई बात नहीं, तू मेरी असेट्स है अभी, टू बेस कैपिटल, टू बेस कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फोर्थ है कैश प्लस काइंड। इसको मैं सीधा एक क्वेश्चन के रूप में एक्सप्लेन कर देता हूं तो आपको ज्यादा मजा आएगा, हमारा केस भी खत्म हो जाए। ए बी 3:2 में पार्टनर है, सी एडमिट हुआ 1/3 के लिए, फर्म की गुडविल है 1.5 लाख रुपए। अगर सी गुडविल लाएगा चाहे नकद चाहे काइंड में तो 1.5 लाख का 1/3 50,000 लाएगा। अगर सी गुडविल लाएगा तो कितनी लाएगा, 50,000। सी ब्रिंग्स फॉलोइंग असेट्स टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। सी ये सारी असेट्स लाया, इसमें इसकी गुडविल भी है और कैपिटल भी है। डेटर लाया 40,000, फर्नीचर लाया 70,000, स्टॉक लाया 20,000। ये 3 असेट्स में गुडविल भी है और कैपिटल भी है। हमने बचपन में सीखा था ओपनिंग एंट्री ऑल असेट्स डेबिट। मैंने डेटर्स को किया डेबिट, आ रहा है। मैंने फर्नीचर को किया डेबिट, आ रहा है। मैंने स्टॉक को किया डेबिट, आ रहा है। टू सीज कैपिटल मुझे नहीं मालूम, टू प्रीमियम फॉर गुडविल देखता हूं, इसमें से गुडविल कितनी होनी चाहिए 50, मैंने पहले ही देख लिया था गुडविल 50, 1.5 लाख का 1/3। ये टोटल लाया 70, 1 10 1 30, 1 30 में से 50 गए, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। कैसे निकाला, 1,30,000 में से 50। प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, 50,000 को बांट देंगे 3:2। तो ये हमारे केसेस है टोटल। सर केसेस से समझ नहीं आता, हमें क्वेश्चन से समझ आता है। अब मैं आपको टीएस गिरवाल के क्वेश्चन करवाता हूं, निकालिए सर। टीएस गिरवाल के लगातार 2-4 क्वेश्चन करते हैं, 18, 19, 20, 21, ये लीजिए सर 18वां क्वेश्चन सर, 18th क्वेश्चन ऑफ टीएस गिरवाल। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, गौर से देखिए। गोल्ड और सिल्वर पार्टनर है 2:5 में, गोल्ड और सिल्वर पार्टनर है 2:5 में, कॉपर एडमिट हुआ 14,000 के लिए। सर रेशो का कौन सा केस है, फर्स्ट केस पप्पू केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है, करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करो।
कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000। उसने सिर्फ अमाउंट बांटने के लिए बोला, एंट्री भी नहीं मांगी। प्रीमियम फॉर गुडविल टू गोल्ड टू सिल्वर 14,000 को 2 5 में बांट देंगे, 4,000 10,000। क्वेश्चन नंबर 19, विमल और निर्मल पार्टनर है। विमल और निर्मल पार्टनर है 3:2। सॉरी, कैलाश एडमिट हुआ। विमल गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर, निर्मल गिव 2/5 ऑफ हिज शेयर। देखो ऑफ केस है, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। 3/5 का विमल 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी 3/25। निर्मल 2/5 का 2/5 सेंटर कर रहा है, यानी 4/25। तो कैलाश को कितना मिला? 7/25। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसने इतना दिया, इसने इतना दिया, तो ये तो सेक्रीफाइस किया, तो इसका शेयर आ गया 7/25 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई 3:4। आगे कह रहा है फर्म की गुडविल है 75,000। देखो भैया, अगर कैलाश गुडविल देगा तो फर्म की गुडविल नहीं देगा, कैलाश अपने हिस्से की गुडविल देगा। 75,000 में भाई का शेयर है 7/25, ये आ गया 21,000। एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 21, और 21,000 रुपए को हम बांट देंगे विमल और निर्मल में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:4, 9,000 12,000। जब तक मैं मल्टीप्लाई नहीं करता मेरा टोटल शेयर नहीं निकलता, मेरा टोटल शेयर नहीं निकलता, मैं उसका हिस्सा नहीं निकाल सकता। ये क्वेश्चन बढ़िया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा बी और सी पार्टनर है, रेशियो 3:2 है। बी एडमिट हुआ 2,000 के लिए, 1/4 शेयर के लिए। बी और सी का शेयर सेम है। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेशियो का फर्स्ट केस है। मैं सिंपल एंट्री करता हूं, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2,000, प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी टू सी 2,000 को बांट दो, 1,200 800। बी पार्ट, बी और सी पार्टनर है 3:2। डी एडमिट हुआ 2100 के लिए, डी एडमिट हुआ 1/4 के लिए, विच ही एक्वायर 1/6 फ्रॉम बी, 1/12 फ्रॉम सी। फ्रॉम केस है भाई, 1/6 1/12, डिनोमिनेटर कॉमन करो, 2:1 आ गया। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2100, प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी टू सी 2100 को बांट देंगे 2-3 में, 1400 अब आया एक बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बी और सी पार्टनर है 3:1। डी एडमिट हुआ 1/3 के लिए। कह रहा है ए और बी, कह रहे हैं आगे से इक्वल करेंगे। डी को पहले इक्वल मिलता है, ए और बी और सी भी इक्वल करेंगे, तो यानी न्यू रेशियो आ गई 1:1:1। बी गुडविल लाया 15,000। देखो जब कभी भी न्यू रेशियो गिवन हो मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, अब मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालता हूँ। ए का सेक्रीफाइस कितना है? 3/4 - 1/3। बी का सेक्रीफाइस कितना है? 1/4 - 1/3। ये आ गया 5/12, ये आ गया -1/12। माइनस का मतलब भाई साहब को गेन हो रहा है। आप जब कभी न्यू रेशियो गिवन हो, यू हैव टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। द फॉर्मूला फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड माइनस न्यू। Now this is minus. That means B is not sacrificing. Sorry, B and C है. C is not sacrificing. C is gaining. अब इसका क्या हिस्सा है? भाई इसको गेन हो रहा है, इसको गुडविल तो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो मारो गोली गुडविल लेकर आएगा ये। सर मेरे को एक बात बताओ, सी गुडविल डी गुडविल ला रहा है अपने हिस्से की। डी का हिस्सा कितना है? 1/3 शेयर के लिए 15,000। उल्टा कर दो, फर्म की गुडविल हो गई 15,000 × 3 45,000। रेसिप्रोकल ऑफ शेयर कर देते हैं। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, सी भाई मजे ले रहे हैं तो सी का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। 45,000 में इनका शेयर 1/12 है, ये आ गया 3750। टू बीज कैपिटल, या तो टोटल लिख दो, लेकिन आपको कोई शक आ रहा है शायद मेरा गलत है, तो बड़ा आसान तरीका है। फर्म की गुडविल 45 है,
बी ने सेक्रीफाइस किया 5/12, ये इसके इक्वल आएगा, क्रॉस पोस्टिंग चेक करके देख लेना। एक माइनस का क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं, ये लीजिए। बी और सी की रेशियो 4:1 है, न्यू रेशियो बी सी डी की 1:1:1 है। डी ब्रिंग्स 60,000 गुडविल। ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए मुझे पहले 5 मिनट। हाँ जी सर, एक सेकेंड। बी और सी 4/5, 1/5, 1/3, 1/3, 15, 12 में से 5 गए, 7 माइनस। फर्म की गुडविल है 60,000 इंटू 3, 1,80,000। एंट्रीज देखो सेम है। डी कितनी गुडविल लाया? 60,000। 1,80,000 का 2/15 कितना हो गया? 24। ये आ गया 84।